का काम किया है। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग इसी तरह हर वर्ष इसी तरह महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने का काम करेंगे। बड़े भाई सुरेंद्र पार्षद जी हम लोगों के बीच में मंच पर आ रहे हैं, इनका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन है। सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। हेलो हेलो राजा लक्ष्मी शंकर राजभर सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ किसकी जयंती मना रहे हैं? आज सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी आज 1016वीं जयंती हम मना रहे हैं ग्राम सभा रैचनपुर में। बहुत ही भव्य तरीके से हम इनकी जन्मोत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे महाराजा सुहेलदेव के जयंती के अवसर पर? देखिए जी देखिए राजभर समाज का आज हमारे एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और आज का दिन हमारे सभी के लिए, जितने भी राजभर समाज नहीं, जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनके लिए भी गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी सनातन धर्म की रक्षा उन्होंने की और आज राजभर समाज के लिए तो बहुत ही बड़ी और खुशी की दिन है कि आज हमारे समाज के हमारे कुल खानदान के वो हैं और आज हम भी उसी कुल खानदान के हम हैं और इसीलिए यहाँ पे जो है कि ग्राम सभा रैचनपुर में हम ये जयंती मना रहे हैं। मैं विनोद राजभर जी अपना परिचय बताइएगा। विनोद राजभर पूर्व पार्षद। विनोद जी आज सुहेलदेव महाराज की जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग आज अपने राजा सुहेलदेव जी की जयंती मना रहे हैं और अपने समाज में गांव-गांव ये कार्यक्रम आज रैचनपुर में है, कल कहीं और होगा। इस तरह हम अपने समाज और हिंदू समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं कि हमारे राजा ने उस समय जो मुस्लिमों का आतंक कर ख़त्म कर साम्राज्य स्थापित किया, छोटे छोटे राजाओं को जोड़ के आज उन्हीं की जयंती हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और ये परंपरा 16 तारीख को सारनाथ सुहेलदेव पार्क में भी होना है। इसलिए हम लोग धूमधाम से पूरे बनारस, पूरे पूर्वांचल में अपने राजा की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम महेंद्र राजभर आज़ाद है और हम समाज का एक संगठन हम लोग चलाते हैं। उस संगठन के सपोर्ट सहयोग से सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति जो यहाँ ये मना रही है जयंती, ये जयंती हमारे इतिहास का जो गौरवशाली इतिहास रहा उसको सजोने के लिए, लोगों को यादगार बनी रहे, इसलिए हम लोग इस जयंती को हमेशा कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ये अपने राजा महाराजा को जानते पहचानते रहें, इनका इतिहास मिट न जाए, इस इतिहास को मिटने न दे, उसको रोकने के लिए हम लोग जयंती गांव-गांव गली-गली मना रहे हैं। ठीक है सर। एक बार जोरदार ताली हो जाए। कैसे आप आज सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के बैनर तले सुहेलदेव जयंती इस रैचनपुर के धरती पर हम लोग मना रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर राजभर जी और हमारे संघर्षों के साथी हमारे भाई संतोष फौजी जी, आप का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति जो है सुहेलदेव आज रैचनपुर के धरती पर मना रही है। आज बहुत गौरव का विषय है।
साथियों, संतोष फौजी जी के मैं बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो ये मंच सजाया है, आज मंच पर बैठे करीब हमको 10-15 फौजी हमारे भाई बैठे हैं। मैं एक स्वर में सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, हमारे साथ चलकर आदिपाली क्लिनिक जो कि सर्दी बनारसी साफा और बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। यहाँ पर जयंती मनाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करिए और ताली बजाइए। इन्हीं का पूरा सहयोग है कि आज यहाँ सुहेलदेव जयंती मनाया जा रहा है। इतना अच्छा ये मंच सजा है। तो साथियों, इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास है। ये रायचंदपुर की धरती को कागज बना दिया जाए, ये रायचंदपुर के धरती को कागज बना दिया जाए और जो गढ़ी है उसमें भी स्याही घोर दिया जाए, इस पेड़ के कलम बना दिया जाए। इस कलम से यदि सुहेलदेव जी की धरती पर लिखा जाए इतिहास तो कम है साथियों। महाराजा सुहेलदेव जी का बहुत बड़ा। मैं आगे की कड़ी अब मैं कह रहा हूँ हाँ, अब आपको बता दें ददन राजभर फौजी जी हैं। ददन भैया इस समय फौज से रिटायरमेंट होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। और इनके बाद बुल्लू राजभर फौजी, ये बिजली विभाग में फौज से रिटायर होने के बाद आज बिजली विभाग में कार्य कर रहे हैं। रामकिशन राजभर जी फौजी जी, ये भी रिटायर होने के बाद अभी बिजली विभाग में कार्य कर रहे हैं। और हमारे बीच में शिवशंकर राजभर जी थे जो नेवी से रिटायर हुए थे। वो रिटायर होने के बाद इस समय छत्तीसगढ़ में बैंक में कार्य कर रहे हैं। अभी आपके बीच में सूबेदार सुभाष राजभर पचराव के गुलेरिया के रहने वाले थे और वो किसी कार्यक्रम में चले गए, उनको जाना पड़ा है। अब सोचिए कोई ऐसे ही पढ़ा लिखा या समझदार या समाज में बैठने लायक या जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि बहुत पैसे वाला हो गया, धनवान हो गया है, ऐसे नहीं हो जाता। अब सुभाष राजभर की कहानी ये बताएं कि वो समझ लीजिए पचराव से, गुलेरिया पचराव कमौली से सहनसापुर तक रोज दौड़ने का काम करते थे। कितना किलोमीटर होगा आप सोच लीजिए, हमें लग रहा है 30-40 किलोमीटर होगा। और उनके पास पहनने को चप्पल भी नहीं रहता था, लेकिन वो आदमी दौड़ते थे। दौड़ के दम पर वो सेना में भर्ती हुए, लेकिन आज अपने गांव के सबसे धनी व्यक्ति, सबसे अच्छे व्यक्ति में गिने जाते हैं। और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बाला लखनदर राजभर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और 3 बार से लगातार पार्षद रहे। विनोद राजभर जी जो संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी मंचासीन हैं। और जागो राजभर जागो की लड़ाई, जागो राजभर जागो जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, आपके हक अधिकार की लड़ाई, एसटी आरक्षण सबसे बड़ा आरक्षण। और इन्होंने बताया अभी महेंद्र राजभर जी ने कि अगर वो आरक्षण मिलेगा तो सिर्फ आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी जो इन्होंने गिनाया, जो आपका आवास है, जो आपका कार्ड है, राशन कार्ड, वो भी आपका सबसे पहले बनेगा, क्योंकि आपकी स्थिति सबसे गई गुजरी मानी जाती है। एसटी में वही व्यक्ति होता है जो गई गुजरी। हम राजा थे, यह हमारा बीता हुआ कल है और हमारा इतिहास है, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है आप लोग जान रहे हैं कि ठीक से खाने को भी शाम को नहीं मिल पाता अगर आदमी काम करके ना आए तो। यह स्थिति है समाज की। साथ में अब हमारे बीच समझ लीजिए MBBS डॉक्टर मानसरोवर राजभर जी बैठे हैं जो कि कपिल चौरा में इस समय पोस्टिंग है, मतलब वहाँ ड्यूटी करते हैं। और जिले में 2-3 MBBS से ज्यादा नहीं है हमारी जाति में। तो MBBS डॉक्टर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आम भाषा में देखा जाए तो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उस स्थान तक पहुंच पाता है। हमारे बीच